जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। प्रभु मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। प्रभु मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। प्रभु मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। प्रभु मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। प्रभु मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। प्रभु मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। प्रभु मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। प्रभु मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी। पेज 246। हे पार्थ, जो जन पाप जन्मों वाले भी हों, चोर, डाकू व अन्य क्रूर वंश में भी उत्पन्न हुए हों, जो घर बार के काम में लगी हुई स्त्रियां भी हों, और जो रात दिन व्यापार करने में तत्पर वैश्य भी हों, और मेहनत में लगे हुए श्रमी भी हों, वे भी मेरा आश्रय ग्रहण करके परम गति को लाभ कर लेते हैं। पापमय जन्मों वाले और व्यवहार में तथा कामकाज में तत्पर स्त्रियां, वैश्य और श्रमी भी अनन्य भक्ति से संसार सागर को तर जाते हैं। तब फिर पुण्यवान ब्राह्मणों और भक्त राशियों का तो कहना ही क्या, उनको मेरे आराधन का अवकाश बहुत ही अधिक मिलता है, इसलिए वे शीघ्र अपना कल्याण कर सकते हैं। इस कारण इस नाशवान सुख रहित लोक को पाकर तू मुझको आराधित कर, मुझ में मन को लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर और मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आत्मा को मुझ में जोड़कर मेरे आश्रित होकर तू मुझे ही पाएगा। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का राज विद्या राजगुह योग नामक 9वां अध्याय समाप्त हुआ। बहुत ही सुंदर है और
अगर पाप जन्मों वाले भी हों, पाप भी किए हों, चोर, डाकू, क्रूर वंशी, राइट, और घर बार में लगी हुई स्त्रियां नॉन स्टॉप बिजी, राइट, और दिन रात व्यापार में लगे हुए लोग भी हों, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चाहे पापमय जन्म वाले हैं, चाहे बहुत ज्यादा व्यस्त वाले लोग हैं, लेकिन अगर वे अनन्य भक्ति करते हैं तो वे इस अनन्य भक्ति से ही संसार सागर को तर जाएंगे। फिर ब्राह्मणों का, राजर्षियों का क्या कहना, उनके पास बहुत समय है मेरा आराधन करने के लिए। इसलिए कि प्रभु क्या कह रहे हैं, ये जो हमें लोक मिला, सुख रहित लोक है, इसमें सुख नहीं है। महाराज बोलते हैं ना कि इसमें सुख नहीं है, सुख रहित, नाशवान, नाश होने वाला है इसका नाश होने वाला है। ये सुख नहीं है इसमें, लेकिन जब तेरे को ये मिला है तो तू इसको पाकर मेरा आराधन कर, मेरा पूजन कर, मेरे मन को लगा, मुझ में अपने मन को लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर। यहाँ पर ये बात अगेन फिर से भक्त वर्ड आया है, इसको कंफ्यूज नहीं करना कि प्रभु जिसे भक्त कहते हैं उसका क्या मतलब है, और कौन फिर संसार सागर से तरता है। मात्र जाप करने वाले नहीं, राइट, मात्र जल चढ़ाने वाले नहीं, मात्र रोज मंदिर या श्री राम शरणम जाने वाले नहीं, जिसे केवल और केवल प्रभु ही चाहिए, केवल और केवल प्रभु, राइट। वे उसे भक्त कहते हैं, वो भक्त होता है प्रभु के नजरों में, शास्त्रों के नजरों में उसे भक्त कहते हैं। बहुत कृपामय दिन रहा, और प्रभु महाराज ने बहुत सुंदर सुंदर कार्य करवा रहे हैं, और अपना जैसे भी जो भी करवाते हैं देख बंटवाने के लिए सब बहुत सुंदर हो रहा है। आज हमारी सुबह थी, आप लोगों की कल थी। श्रीमृतवाणी जी में बहुत खींच कर महाराज का आया कि श्री राम शरणम हॉल ही बनेगा, न्यू जर्सी में होना चाहिए, और उनका दूसरी बार ऐसा संदेश आया है। तो पहला तो मैं संदेश ही कहूंगी, पहला आया है, दूसरा तो मैं आदेश ही कहूंगी कि आदेश आया है कि बहुत जोर की कह रहे हैं, पर आगे पर महाराज का संदेश और उसको पालन करना और उस पे चलना, तो फिर उसके लिए तो बहुत ग्रहणशील हो और विश्वास हो कि हाँ, अगर अपनी बुद्धि लगाएंगे, बुद्धि लगाने से तो कभी भी कोई काम कहीं भी नहीं होते, वहां पर तो ग्रहणशील बन के कूदी मारनी होती है, और तभी होते काम। हमने देख ली है, राइट, बिल्कुल हमने देखे हैं। खैर, संदेश तो संदेश ही है, आदेश तो आदेश ही, आगे सबका अपना चयन होता है, अपना चॉइसेस होती है। हमारी चर्चा चल रही है कि जब श्री राम शरणम हो गया, बन गया, तो फिर अब क्या है, क्या अब बस मात्र सत्संग ही है? ये है एक आध्यात्मिक केंद्र का पर्पस, केवल सत्संग ही है। बहुत सुंदर वहाँ साधक आ रहे हैं, सांबा में बहुत सुंदर साधक आ रहे हैं, और बहुत सुंदर उनका एटीट्यूड और इस तरह से बहुत सुंदर है। और फिर वहाँ पर तो वहाँ पर महाराज ने आज सुबह ही हमारी सुबह फिर से सत्संग में कहा कि आध्यात्मिक केंद्र है, लेकिन जब तक पता नहीं होगा कि अध्यात्म होता क्या है, याद आध्यात्मिक बनते कैसे हैं, तब तक काम नहीं बनेगा। क्योंकि आध्यात्मिक केंद्र अगर है तो वहां पर इसका मतलब ये होता है कि वहां पर जो आता है उसको पता होना चाहिए कि आध्यात्मिक का क्या मतलब है। क्या अगर वे रोज आएंगे उसका मतलब आध्यात्मिक होना है,
क्या वहां पर बैठकर महाराज ने श्री अमृतवाणी जी पाठ करवा रहे हैं, क्या वो पाठ करना आध्यात्मिक होना है, उसके बाद जाप करवा रहे हैं, क्या वो होना आध्यात्मिक होना है। सो ये चीजें वहां के हर एक जो भी वहां कदम रखे उसको ये चीजें एब्सोल्युटली क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर हो कि आध्यात्मिक होने का मतलब क्या होता है। और छोटी सी चीज से होता है अपने आप को चेंज करना, राइट, अपने आप को कुछ नए में ढालना, कुछ नए के लिए प्रयास करना, वो अध्यात्म है। कोई भी नई चीज करने के लिए, चाहे धुन है चाहे कुछ भी है, वो करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। आध्यात्मिक होने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, धार्मिक होने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है कि सुबह उठ के हमने श्री राम शरणम जाना है, धार्मिक है, ये धार्मिकता है, राइट। सुबह उठ के हमने श्री राम शरणम जाना है तो ये धार्मिकता है, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, राइट। धार्मिकता का अभ्यास वहां की तपस्या करेंगे, की है, कुछ की होगी तभी तो ये प्रसाद मिला है, राइट। प्रसाद मिला है कि अपने आप का रूपांतरण करने के लिए हम रेडी हैं, ऐसे इसीलिए मिला है ना, इसीलिए मिला होगा, राइट। हर एक श्री राम शरणम के आगे तो नहीं लिखा ना, जबकि है, पेपर वर्क पे है कि ये अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक केंद्र है, पर हर कोई तो नहीं आध्यात्मिक, राइट। जिन्होंने ये सब किया। भी पोस्ट किया था कि वहाँ के साधिका जी ने अनाउंस किया कि यहाँ के संचालक और यहाँ के प्रबंधक पूज्य श्री महाराज है, राइट। और हम सब शिष्य हैं, राइट। तो किसी ने कमेंट किया कि जो महाराज फिर करके चले गए वो फिर क्या गलत करके गए हैं, अपनी ही मत ऐसे ऐसे करके बड़ा बहुत हार्श वर्ड्स और वाइब्रेशंस थी। तो वहां पे महाराज ने लिखा है वो गुरु भाव है जो उन्होंने किया है। अगर वे कहते हैं कि महाराज संचालक है, प्रबंधक है, उनका गुरु भाव है, और गुरु भाव में महाराज जाते नहीं हैं कहीं, चले गए करके चले गए, ये जो शब्द हैं ये गुरु भाव में नहीं होते। गुरु भाव में होते हैं मेरे महाराज करवा रहे हैं, मेरे महाराज विराजमान हैं, मेरे महाराज हमें सिखाएंगे। वहां पर चले गए हैं शब्द नहीं होता, मेरे महाराज कर रहे हैं, राइट। मेरे महाराज संचालक हैं, मेरे महाराज सारथी हैं, वो कहीं गए नहीं है। और फिर ऐसे भाव में बहुत मस्ती है, ऐसे भाव में बहुत 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 प्रेम है, और ऐसे भाव में चमत्कार है। आज जब योग की बैठक हो रही थी तो वहां पर वहां की एक साधिका जी, उनकी बहू कहती मेरे लिए ये सब निगलना जो हुआ है सांबा में, बहुत मतलब मैं उसे अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। कहते मेरी वो बहू हैं जो साधिका जी वहाँ लगे हुए थे, तो उन्होंने जब सत्संग हुआ तो उनके शब्द हैं, कहते जो पिछले वर्ष सत्संग हुआ तो वो इतने झूम रहे थे, इतने नाच रहे थे, कहते अगला सत्संग तो अब हमारे श्री राम शरणम में ही होगा। कहते बस मेरे मुंह से ऐसे ही निकलता जा रहा है, ऐसे। कहते मैं सोच रही थी कि कुछ भी नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, चलो मदर इन लॉ है, कुछ नहीं कहा। पर आज कहते उसके नवंबर में कुछ नहीं था, दिसंबर में कुछ नहीं था, कहते लेस देन, एंड शी वाज एब्सोल्युटली राइट। कहते इट इज नॉट इवन कंप्लीट 12 months कि ये स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। कहते हमने अपना घर बनाना हो ही नहीं सकता कि 1 साल से अंदर कहते वहां पे जितने भी लोग लाइन में खड़े थे, मैं उनको बताती जा रही थी कि क्या चमत्कार, कैसे ये खड़ा हुआ है। और कहते जैसे पैसे आए हैं,
बिकॉज दिस दे वर वहाँ के जो लोकल और जो इसमें इन्वॉल्व थे, वो जो ऑब्जर्व कर रहे थे कैसे आए हैं पैसे, मात्र डोनेशन से हो गया। कहते डोनेशन से कहती ओ माय गॉड, वो शी कैन नॉट डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है कि ये क्या हुआ है, राइट। और फिर इतना सुंदर, यस। सो इसलिए ये गुरु भाव है। गुरु भाव में चमत्कार होते हैं, गुरु भाव में हर रोज चमत्कार होते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु है, आगे हैं। गुरु सारथी हैं। मात्र बोलना मेरे गुरुदेव सारथी हैं बहुत अलग है। हाँ जी सभी गुरुदेव करवा रहे, नहीं, लिटरली उन्हें आगे रखना और उन्हें रखना आगे और करना, it is very different. Practical is very different as compared to just saying it. Because जो लोग सिर्फ बोलते हैं, they don't mean it. ये महाराज के शब्द हैं, they don't mean it. But those people who mean it, then things happen. Then things happen. And सारी दुनिया ने देखा है, right? सारी दुनिया ने देखा है। So इसलिए अब श्री राम शरणम हो गया। अब आगे क्या करें? तो हमने देखा कि हम कैसे हम अंदर जाएंगे, राइट। किस तरह द्वार खुलते हैं या हमें बैठना हो, कितने बजे बैठना होता है, कैसे वहां पे सफाई और बाकी अन्य चीजों की देख रेख होती है। सब मिल बांट के काम करते हैं। यहाँ पर सेवा के लिए भी ये नहीं किया गया, अच्छा मैं तुम्हें जानती हूँ तो मैं तुम्हें दे रही हूँ ये सेवा, मैं तुम्हें नहीं जानती इसलिए तुम मेरे निकट के नहीं हो सो इसलिए नहीं दे रही। ऐसा नहीं है, तुम मुझे पसंद हो, तुम्हारे थॉट्स मुझसे पसंद है तो मैं तुम्हें दे रही हूँ, ऐसे नहीं है। ओपन रखा है, राइट, फुल ओपन रखा है और ओपन रख के सेवा के लिए बोले। अब सेवा अर्पण कैसे करनी है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। सेवा अर्पण आध्यात्मिक केंद्र में इस तरह से होती है मानो कि साक्षात गुरुदेव विराजमान है। वहां की साधिकाएं जो अभी कई स्टे कर रहे हैं, उनको भी बहुत 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 जबरदस्त एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। मुझे थर्ड पर्सन से पता लगा कि एक और साधिका जी कहते उन्हें साक्षात ही महाराज, मतलब वहां पर गुरुजन साक्षात दर्शन होते जा रहे। तो उन्हें वहां पे वही चर्चा की, क्योंकि वे सब अपने ऊपर काम करके आए हैं। उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, उन्होंने अपना मैल, अपनी गुरु आज्ञाएं मानी है और फिर गुरु आज्ञाएं मानकर अपने आप को अपने गुरुदेव के अनुसार चलाकर फिर वहां आए हैं। तो फिर गुरुदेव भरपूर झोली में डाल रहे हैं। फिर एक साधिका जी कहती है कि मैं श्री अधिष्ठान जी के आगे बैठी हूँ, हारमोनियम मेरे आगे है और मैं श्री अमृतवाणी जी अर्पण कर रही हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वे कहीं और श्री रामचंद्रम भी अपने यंग लाइफ में चाहते थे, अभी भी यंग है पर फिर भी और यंगर एज में जाते थे, पर कहते मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं कहते मैं जहां वे रहते हैं वहां वे अमृतवाणी जी रोज करते हैं, लेकिन श्री अधिष्ठान जी के आगे बैठकर श्री राम शरणम में श्री अमृतवाणी जी गायन करना, तो मतलब मैंने कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कभी, मतलब सपने में भी नहीं सोचा था। और उनको सपने आते हैं पर सपने में भी नहीं प्रभु ने दिखाया। सो इसलिए फिर बहुत बहुत अचंभित कर देने वाली अद्भुत कृपाएं। सो कैसे फिर हमारा गायन होना चाहिए। बच्चा जो 8 साल का बच्चा जिसने अमृतवाणी जी गाए, तो वो जब गायन कर रहा था
तो उसके साथ वाले जो बैठे थे, उस बच्चा छोटा है तो उसको उसको हेल्प कर रहे थे उंगली रखने में वो। तो उन्होंने बताया कि वो स्पेस जो वो गा रहा था और जहां वो बैठे थे वो कांप रही थी। इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस थी कि जो उसके साथ में बगल में साधक जी बैठे हुए थे, उन्हें वो वाइब्रेशन जूम 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 करके इतनी ज्यादा छू रही थी। उस बच्चे में परमेश्वर गुरुजन किस तरह से 8 साल का बच्चे ने उद्घाटन में श्री अमृतवाणी जी का गायन अर्पण करना, ये महाराज की बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनूठी लीला है। और उसमें आकर वो वाइब्रेशंस इतनी जोर की थी कि बगल वालों को छू रही थी, और जिस तरह वो बच्चा बैठ के गायन कर रहा था। तो मैंने बच्चे से पूछा, मुझे महाराज लेके गए उसके पास, पूछा कि कैसा था। तो बहुत अच्छा था। और तुम्हें कहा, फिर सब झूम रहे थे, कहते हाँ जी सब हाँ जी। तो मैंने कहा किसके कारण सब झूम रहे थे बेटा? कहता आंटी सभी साधकों के कारण, सभी साधकों के कारण सब झूम रहे थे। सो बहुत ऐसा था। मैंने कहा नहीं बेटा, साधकों के कारण नहीं झूम रहे थे, महाराज के कारण झूम रहे थे। जब साधक गायन करते हैं और साज और वो सब होता है, वो कई बार शोर भी होता है, लेकिन जब महाराज पधारते हैं और जब वे गायन करवाते हैं, तब सब अपनी सुध बुद्ध होते हैं और इतनी वाइब्रेशंस। एक और साधिका जी ने मुझे बताया कि अमृतवाणी जी में बस थोड़ी देर बाद ऐसे नॉन स्टॉप अश्रुधारा बहती गई। उन्होंने ऐसी चीजें नहीं एक्सपीरियंस की थी पहले। वो जाते हैं अपने श्री राम शरणम, पर इस तरह की, उन्होंने कहा, कहते गेट खोलते ही, अंदर कदम रखते ही इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस थी। सो इसलिए सो बच्चे को बोला कि नहीं बेटा, ये लोगों के कारण नहीं झूम रहे थे, रस आ रहा था। वहां बहुत बहुत ही प्रभु विराजमान, गुरुजन विराजमान, जिसके कारण सब झूम रहे थे और सब में मस्ती आ रही थी। झूम झूम के अमृतवाणी जी कर रहे थे और कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि 8 साल के बच्चे, यस, क्योंकि वो गा ही नहीं रहा था, वहां तो कोई और शक्ति गा रही थी। राइट? सो इसलिए कैसे गाना चाहिए, फिर कैसे गायन होना चाहिए? ओ, कैसा मर्जी ऐसे स्थान में गाया जाए, हाँ, मस्खरी करके गाया जाए, ऐसे गा सकते हैं, या फिर अभी हमने तैयार नहीं किया वैसे गा सकते हैं। मुझे याद है एक साधिका जी, उनको होता मेरा सत्संग है और मुझे गाना है। अभी उनके लोकल एरिया में, श्री राम शरणम की बात नहीं है ये, भाव, अब देखिए श्रद्धा की बात है, भावों की बात है। लोकल एरिया में घरों में सत्संग होता था। वो दिन में ना जाने 100 बार प्रैक्टिस करते, उनको हो जाता, चढ़ जाती कि मुझे धुन चाहिए, ये वाली धुन चाहिए, ये वाली धुन चाहिए। और वो उनको जब धुन मिलती, वो नॉन स्टॉप, जब घर का काम भी सारा करना, जब मौका मिलता 100 बार प्रैक्टिस करना। काम चलाओ काम नहीं पसंद होते कईयों को, राइट? और फिर सत्संग में गाना, और फिर वो ऐसी परफेक्शन से गाना, ये नहीं कि मैंने अभी 2 दिन पहले ही सीखी है,
लोगों को तो पता ही नहीं लग सकता कि कितने दिन पहले सीखी है। वो इतनी परफेक्शन से वे गाते, इतनी मेहनत करते उसमें गाने गायन में कि लोग मस्त होकर झूम रहे होते, राइट। तो ये आपकी एटीट्यूड है अपने गुरुजनों के प्रति कि आप किस तरह की तैयारी के साथ उनके आगे गाते हैं। आप उन्हें मानते हैं कि वे देवाधिदेव हैं। अब कई ऑनलाइन में, राइट, कि चलो ऑनलाइन है कोई बात नहीं, मैंने कल सीखा है, आया तो नहीं है, लेट मी ट्राई इट। कई ऐसे प्रैक्टिस ऐसे ऐसे गाएंगे मानो कि गुरुदेव वहां विराजमान ही नहीं है, राइट। और कई सारा दिन लगे रहेंगे कि भाई मेरे गुरुदेव विराजमान है, मुझे यहाँ गाना है। डिफरेंस तो होता ही होता है स्थान का। फिर श्री अधिष्ठान जी सामने है वर्सेस ऑनलाइन, पर भावों की बात है, सब भावों की बात है, राइट। यस एब्सोल्युटली, सब भावों की बात है। सो इसलिए हमारी सोच कैसी है, हम कैसे अर्पण करेंगे अपने गुरुदेव के आगे, बात होती है। बात ये बहुत, तो कैसी ड्यूटी देंगे, कैसे ये महाराज ने मुझे सिखाया। जैसे सफाई का होता था, तो शौक तो सभी को होता है पोछे मारने का और ये सब करने का। जरूरी नहीं आप उसमें अच्छे हो, पर शौक सबको होता है कि हम वहां की ऐसे से करें, ऐसे सेवा करें, ऐसे सेवा करें। तो मुझे भी होता था बहुत बहुत ज्यादा कि मैं भी मारूं, ये भी करूं, मैं भी इस तरह से। पर मुझे होता, जब मैं पहली बार गई या पहली बार की जब मैंने, तो मुझे था बस मैं ही करती रहूं, बस और तो कोई करे ही ना। और महाराज टेस्ट भी लेते हैं कि भाई आओ किसी और को भेजते, मुझे भी करने दो, पर आपको होता है कि नहीं बस मैं ही करती रहूं। और फिर अगले वर्ष महाराज मेड श्योर कि मैं ये सब लेसन सीख के फिर से आऊं, और मैं सीख के गई और मन से सबको करने दिया, आप कर लीजिए, आप कर लीजिए, आप पकड़ लीजिए, अच्छा आप करना चाहिए, अच्छा आप पकड़ लो, अपने हाफ वे थ्रू में देना, उस तरह से सीख लिया। लेकिन फिर भी देखिए महाराज ने क्या बताया है। आप श्री राम शरणम में एक कागज भी उठाते हैं और एक कागज देख के भी नजरअंदाज करते, महाराज देख रहे होते हैं। महाराज को पता है, ये महाराज ने मुझे दिखाया। तो मैंने क्या ड्यूटी ली अपने लिए कि जो सिंक होते हैं उसके नीचे जो बाल गिर जाते हैं, लेडीज कंघी करती हैं, राइट, वैसे तो उठा देती हैं, पर फिर भी कई बार पड़े रहते हैं, दिखता नहीं है। तो फिर मैंने अपने लिए ये ड्यूटी ली कि सिंक के नीचे जो बाल हैं वो मैं उठा दिया करूंगी। और अब समय हो गया है, आगे करेंगे कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। जय जय। सब गुरुजनों का उनके शिष्य